जय हिंद दोस्तों, आप लोग का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल्स पे। इससे पहले हम लोग एडिंग सब्सट्रैक्शन को सीख चुके थे। उसके बाद हम लोगों ने क्या सीखा, तो टेबल 1 to 100 सीखा। तो देखिए, इसके इसी कड़ी का एक थर्ड है मल्टीप्लिकेशन। इस वीडियो में हम लोग मल्टीप्लिकेशन कैसे तेजी से करें वो सीखेंगे, वो भी डबल डिजिट वाले को। तो देखिए, जैसे क्वेश्चन आता है, जैसे फर्स्ट मेथड देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आपके पास आता है 56 इंटू 74, 56 इंटू 74। तो अभी तक जो हम लोग बचपन में करते थे, एक स्टेप ये लिए, फिर सेकेंड स्टेप लिए, फिर इसको सम किए, जो आया वो आंसर। लेकिन अब ये स्टेप नहीं लेना है। अब ये स्टेप ले लिए तो स्पीड क्या किस चीज की है, पहले भी हम उसी तरीके से करते थे। तो देखिए अब हम कैसे करेंगे। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब हमें इन्हें बनाना होता है तो देखते हैं लेफ्ट साइड यानी वंस प्लेस पे जो है उन दोनों को गुना कर देते हैं। जब गुना करते हैं तो 4 6 जा 24, 4 और 2 कैरी इधर रख देते हैं। सबसे फर्स्ट क्या करेंगे, हम गुना करेंगे लास्ट डिजिट को। 4 इंटू 6 24, 4 यहाँ 2 कैरी रख देते हैं साइड में। उसके बाद क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और फिर उसे जोड़ देना है। तो देखिए 6 7 जा 42 और 5 4 जा 20, इसे जोड़ दीजिए 62। ये कैरी था तो हो गया 64, 4 64। तो यहाँ क्या उतरेगा, सिर्फ 4 उतरेगा और ये 6 फिर कैरी चला गया। ये 6 कहाँ गया, कैरी में चला गया। उसके बाद क्या करेंगे, हम लास्ट में इन दोनों का गुना करेंगे। 7 5 जा 7 5 जा कितना आता है 35, और 35 में ये जो 6 कैरी है उसे जोड़ दीजिए तो कितना आएगा 41। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 इंटू 44। इसमें भी हमें क्या करना है, सेम मेथड लगाइए। वंस प्लेस पे उसे गुना करिए तो 5 4 जा 20, 20 में 0 यहां लिखेंगे, 2 कैरी हो गया। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए तो 8 4 जा 32, 5 4 जा 20। दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है 52, कैरी 2 है यानी यहाँ आया 54। फिर कैरी कितना बचा हमें, तो 5 कैरी बचा। अब इस 5 कैरी को क्या करेंगे, देखिए फिर करते इधर वाला का 8 4 जा 32, 32 और 5 37। इस मेथड से हम लोग सिंपली में सेकेंड डिजिट वाले का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, थर्ड डिजिट का भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे एग्जामिनेशन के लिए जरूरी नहीं है। तो क्यों उसका तैयारी करें। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिए 74 इंटू 32, इसका कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो फिर वही 1 डिजिट पे उसे पहले गुना करिए तो 4 2 जा 8, यहाँ कुछ कैरी नहीं बचा। फिर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। 4 3 जा 12 और 7 2 जा 14, जोड़ते हैं तो 4 2 6 2 26 आया। यहाँ क्या उतरेगा 6 और 2 क्या बचा हमें कैरी, तो 7 3 जा 21, 21 में 2 जोड़ते हैं तो 23। इस तरीके से क्या हो सकता है, कुछ ही समय में हम आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट मेथड देखते हैं। नेक्स्ट मेथड क्या है कि जब दो संख्याओं का जो डिफरेंस हो, इवन नंबर हो। जैसे देखते हैं हम 43 गुने 37। क्या देखते हैं हम, 43 इंटू 37। तो इसमें देखिए क्या आपको मिलता है। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको इस फॉर्मूला का आना बेहद जरूरी है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस फॉर्मूला का आना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, तो देखिए पहला है 43 और 37। इसे हम 40 प्लस 3 लिख सकते हैं और इसे हम 40 माइनस 3 लिख सकते हैं। जब इस तरीका से आ जाता है तो ये सेम फॉर्मूला पे आ गया। तो जब ये बराबर ये है तो ये बराबर ये नहीं हो सकता है, 40 स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 40 का स्क्वायर निकाला क्या, आसान है हमारे लिए। 40 का स्क्वायर कितना होगा 60,
100 और माइनस 3 का स्क्वायर 9। इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1591। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं जिसका क्या हो सम नंबर हो, डिफरेंस क्या है, सम है। देखिए 43 का और 37 का सम कितना सब्सट्रैक्शन कितना होता है 6 होता है, यानी सम इवन नंबर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 32 इंटू 28 32 इंटू 28 इसको कैसे हम डील करेंगे। तो देखिए इसको देखने से हमको लगता है ये है 30 + 2 और ये है 30 - 2। इस प्रकार से जब हम इसे मल्टीप्लाई करते तो क्या आता है, इस फॉर्मूला पे पुट हो रहा है तो 30 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। 30 का स्क्वायर कितना होता है तो 900 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, घटा दीजिए 896 हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार से भी हम क्या कर सकते हैं, बहुत तेजी से जब इस टाइप का क्वेश्चन है तो बहुत तेजी से हम गुना कर सकते हैं। फिर एक क्वेश्चंस आते हैं जैसे जिसका डिफरेंस क्या होता है बहुत कम होता है, मतलब जिसका डिफरेंस 2 हो। आप हर एक संख्या पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जहां तक के आपको स्क्वायर याद है वहीं तक की संख्या पे आप अप्लाई करिएगा। जिसका डिफरेंस कितना हो, जब नेक्स्ट मेथड जो है वो तब अप्लाई होगा जब दो संख्या का जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 14 इंटू 12 इंटू 14। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 12 इंटू 14। तो इसका कैसे निकालेंगे, देखिए इसका जो है नेक्स्ट नंबर यानी इसके बीच के नंबर का -1, इसका क्या फॉर्मूला है, इसके बीच का नंबर मतलब 12 और 14 के बीच का नंबर कौन है तो वो है 13। तो 13 का क्या करेंगे स्क्वायर, उसके बाद उसमें -1 कर देंगे। तो 13 का स्क्वायर क्या है 169 - 1 यानी 168। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 13 इंटू 15। इसमें हम क्या करेंगे, तो फिर इस देखते हैं 13 और 15 के बीच का नंबर क्या है वो है 14। तो 14 का स्क्वायर -1 यानी 196 - 1 यानी 195। देखिए अभी आप लोग को लगता होगा सर लेट लग रहा है, लेकिन समय के साथ देखिएगा ये आप लोग को तेजी से बनेगा। उसके वजह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 15 इंटू 17। फिर इसे बनाइए, जब 15 इंटू 17 करते हैं तो इसके बीच का क्या होता है 16 है। तो 16 का स्क्वायर -1 यानी 256 - 1 यानी 255। इसके बाद हम नेक्स्ट मेथड की ओर जाते हैं। नेक्स्ट मेथड क्या होगा, देखिए ये ऐसे नंबर होते हैं जिनका जो वंस प्लेस पे होता है, मतलब जैसे ये संख्या हो गई 23 इंटू 27, जिनमें पहले वाली संख्या का संख्या जो सो बराबर हो मतलब इक्वल हो और बाद वाली संख्या का योग 10 हो। कोई भी ऐसा नंबर जैसे 42 इंटू 48, 32 इंटू 32 ने 42 धर दिया तो 35 इंटू 35, 42 इंटू 40, 31 इंटू 39। ऐसे संख्या जिसका क्या देख रहे हैं हम, पहले वाली संख्या क्या है सेम है और बाद वाली संख्या का जोड़ 10 है। जैसे 3 + 7 10, 2 + 8 10। तो इसे कैसे हम बनाते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे देखिए 7 है 3 है तो 7 3 जा 21 लिख दीजिए, डायरेक्ट 21 लिख दिया हम। और इसके बाद वाली संख्या 2 के बाद क्या आता है 3 यानी 2 3 6 621। उसके बाद इस क्वेश्चन में हम देखते हैं
क्या करेंगे हम 1 प्लेस पे जो है गुना कर दीजिए, 8 2 जा 16 और 4 को इसके बाद यानी 4 के बाद क्या आता है 5, 4 5 जा 20 16। जैसे इस क्वेश्चन पे हम देखते हैं 3 है 31 है और 39 है। इसमें क्या है, ये संख्या का जो कितना है 10 और बाद वाली संख्या का सेम है, तो इसे कैसे बनाएंगे। तो देखिए 9 1 जा 9। अब यहाँ देखिए सबसे बड़ा मिस्टेक यही होता है आप लोगों को, अगर इस फॉर्मूला को सही से नहीं समझते तो यही गलती होती है। 9 तो कर दिए, लेकिन हम कभी भी यहाँ लिखेंगे तो सिंगल डिजिट में नहीं लिखेंगे, डबल डिजिट में लिखेंगे, यानी यहाँ 0 देना पड़ेगा। और 3 को हम किसी गुना करेंगे तो 4 से गुना करेंगे, 3 4 जा 12 आंसर। इस प्रकार से आप कोई भी संख्या हो आप ऐसे कर सकते हैं। जैसे देखिए इसमें आप लोगों को आसानी स्क्वायर निकालने में भी होती है। जैसे कोई भी संख्या रख लीजिए जिसका मतलब यूनिट प्लेस में 5, उसका स्क्वायर निकालना आसान होता है। जैसे देखते हैं 75 इंटू 75, तो क्या करिएगा 5 5 जा 25 और 7 को 8 से गुना कर दीजिए, 8 5 जा 8 7 जा 56। उसी तरीका से हम देखते हैं 65 इंटू 65, इसको भी आसान है, 5 5 जा 25 और 6 7 जा 42। और कोई संख्या जैसे 95 का स्क्वायर जब आपको निकालना होता है, 95 का स्क्वायर क्या करेंगे 95 इंटू 95। अब क्या करना है 5 5 जा 25 और 9 को 10 से गुना कर दीजिए, 9 को जब 10 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 90 आंसर। विदाउट कैरी करे हुए आप स्क्वायर निकाल सकते हैं जिसके यूनिट प्लेस पे 5 हो। वैसा कोई भी संख्या जिसके यूनिट प्लेस पे 5 हो और यूनिट प्लेस पे 5 हो, उसका स्क्वायर निकालना इस मेथड से बहुत आसान है। अब देखिए किसी संख्या को जब हमें 11 से गुना करना रहता है, किसी संख्या को जब 11 से गुना करना रहता है तो क्या करते हैं, मान लीजिए 35 को 11 से गुना करना है, क्या करेंगे तो जिन संख्या का गुना करना है उनको क्या रखेंगे अलग अलग प्लेस रखेंगे। जैसे 5 और 3 थोड़ा दूरी बना के रख दिए और फिर इन दोनों को जोड़ दीजिए, 3 और 5 कितना होता है 8 हो गया 385। उसके बाद जैसे 72 को 11 से गुना करना हो, क्या करेंगे हम तो 7 और 2 को डिफरेंट जगह रख दिए और फिर इसके जोड़ को बीच में रख दिए, हो गया हमारा आंसर। गुना करना कितना आसान है, देख रहे हैं 11 से गुना करना कितना आसान है। उसी के बाद हम देखते हैं जैसे मान लीजिए ये तो 11 से गुना कर रहा है, उसका जैसे 45 को आप 11 से गुना करिएगा तो क्या करेंगे 4 और 5 अलग, बीच में जोड़ के 9 हो गया। इस मेथड से आप यूज कर सकते हैं। जैसे 89 से गुना करना है 11 को, तो इसमें क्या करेंगे 8 और 9 डिफरेंट जगह धर दीजिए, बीच में जोड़िए 9 8 17 का 7 यहाँ 1 यहाँ जोड़ दीजिए, 9 7 7 9। आसान मेथड। आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आसानी से किसी भी संख्या को 11 से गुना कर सकते हैं। और कोई संख्या बताइए, जैसे 4 5 3 को 11 से गुना करना हो, क्या करेंगे जो कॉर्नर पे उसे डिफरेंट जगह धर देते हैं, 4 3 धर दिए, उसके बाद क्या करते हैं इसे जुड़ा में बांट लेते हैं, 5 3 8 5 4 9, यानी हमारा राइट आंसर क्या आएगा 4 9 8 3। कोई भी संख्या आप रखिए, जैसे मान लीजिए 6 5 4 गुने 11, क्या करेंगे कॉर्नर वाले को अलग अलग प्लेस रख देते हैं और इसका जोड़ा बनाएंगे, 5 4 9 और 6 5 11 का 1 और एक 1 यहाँ जोड़ दीजिए, 7 1 9 4। इस प्रकार से क्या है हमारे लिए किसी भी संख्या को 11 से गुना करना आसान हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट मेथड देखते हैं, कुछ और है मेथड। नेक्स्ट मेथड क्या है,
देखिए एक फ्रीक्वेंटली, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं कि इससे गुना कीजिए, इससे गुना करिए। जैसे क्वेश्चन है 0.125, किसी संख्या को क्या किससे गुना करना है? 0.125 से। नेक्स्ट, किसी संख्या को क्या करना है? 1.25 से गुना करना है। फिर किसी संख्या को 12.5 से गुना करना है, और फिर किसी संख्या को 125 से गुना करना है। तो इसको हम कैसे बनाते हैं? ये क्वेश्चंस है, आपको लगातार अधिकतर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए इसे कैसे करते हैं। जब किसी संख्या को 0.1 मतलब 0.125 से गुना करना रहता है, 0.125 से, तो क्या करते हैं? उसे 1/8 से गुना कर देंगे। क्या करेंगे हम? 1/8 से गुना कर देंगे। जब किसी संख्या को 1.25 से गुना करना हो तो हम क्या करेंगे? 10/8 से गुना कर देंगे। फिर जब किसी संख्या को 12.5 से गुना करना हो तो उसे हम किससे गुना करेंगे? 100/8 से गुना करेंगे। और जब किसी संख्या को 1.25 से गुना करना हो तो हम वहां क्या करेंगे? 1000/8 से गुना करेंगे। देखिए अभी आप लोग को लगता होगा सर ये तो बहुत हार्ड हो गया, इस तरीका से गुना करेंगे। एक तो पहले से ऊपर वाला संभाल ले रहा है, नया क्वेश्चन फिर संभालने के आप। देखिए सिंपल कैसे बनता है। जैसे मान लीजिए आपको 360 है, 360 को गुना करने के लिए कहा 0.125 से। इसे कैसे बनाएंगे? 360 इंटू 1/8, 8 से 8 4 जा 32 और 4 45 आंसर। फिर जब हमें बोला गया ये 360 को कि भैया आप 1.25 से इसे गुना करो, तो हम कैसे करेंगे? 360 इंटू 10/8, फिर काटे 45 मारते हुए कट गया, लेकिन इसका आंसर हमारा क्या है? 45 यानी 450। फिर हमें क्या कहा गया? 360 को ही आप 12.5 से गुना करेंगे। जब हम 12.5 से गुना करते हैं 360 को, तो कैसे गुना करेंगे? हम 100/8 से गुना करेंगे। तो कितना आसान मेरे लिए हो रहा है? 4500। फिर बोला गया कि 360 को 125 से गुना करेंगे, तो कैसे गुना करेंगे? 360 गुने 1000/8, ना कि ये 45 मरतबे कटा 45,000। देखिए कितना आसान है हमारे लिए क्वेश्चन को डील करना जब इस मेथड से आप लोग डील करते हैं। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा, थोड़ा सा याद करने के लिए ये टर्म है। उसके बाद जैसे नेक्स्ट है हमारा, फिर इसी में एक और मेथड, जब 0.25 से गुना करना हो या 2.5 से गुना करना हो या 25 से गुना करना हो या 250 से गुना करना हो। किसी संख्या को जब 0.25 या 2.5 या 25 या 250 से गुना करना हो तो किस मेथड का हम यूज करेंगे? तो देखिए जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम उसे 1/4 से गुना करेंगे। जैसे 0.25 है तो 1/4, 2.5 है तो 10/4, उसके बाद क्या है 25 है तो 100/4 से गुना कर दीजिए। उसके बाद जैसे 250 है 1000/4 से गुना कर दीजिए। इस मेथड से आप लोग गुना कर सकते हो भी आसानी से। देखिए कैसे, जैसे क्वेश्चन हमारे पास आ रही है 268 को गुना करना है, 268 को गुना करना है 0.25 से। 268 को किससे गुना करना है? 0.25 से। 268 को किससे गुना करना है? तो 2.5 से। 268 को किससे गुना करना है? तो 25 से। और 260 को किससे गुना करना है? 250 से। इस प्रकार से जब हमारे पास क्वेश्चन आते हैं तो इसे कैसे हम डील करते हैं? देखिए गौर से देखिएगा, सिंपल 268 है भैया, 0.25 वाले मैंने क्या बताया है? 1/4 लीजिए, भागा लीजिए, 4 छके 24 और 2 बचा यहाँ 4/27, यानी आंसर कितना है? 67। कितना आसान लग रहा है आपको? इससे आसान से कुछ बन सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे 268 को 2.5 से, तो क्या करेंगे? 268 है ना,
उसमें 10 बटा 4 से भागा दे दीजिए। कितना मरतबे कट रहा है? तो 67 मरतबे कट रहा है। आंसर क्या आएगा? 670। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 268 को किससे गुना करना है? 25 से, यानी 100 बटा 4 से गुना करना है। सिंपल। इसे क्या करेंगे? भगा देंगे। 4 छके 24, 4 सत्ते 28, यानी 6700। नेक्स्ट क्वेश्चन है 268 को 250 से गुना कीजिए। इसमें क्या करना है? 268 गुने 1000 बटा 4, यानी 4 यहाँ आया 67, और जब हमारा आंसर कितना था? 67,000। बहुत आसान है गुना करना। देख रहे हैं ना कितना मेथड का यूज करें गुना करने के लिए। बहुत आसान है। देखते देखते 20 मिनट से ऊपर का वीडियो बन रहा है। जैसे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट नहीं है, ये एक और है टॉपिक, उससे भी गुना करना सीख लीजिए। जब लोग में बही गए हैं तो अच्छा से बहिए, पूरा अच्छा से वीडियो देखिएगा। ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट मेथड जैसे 0.5, 5, 50 और 500। किसी संख्या को जब 0.5, 5 और 50 और 500 से गुना करते हैं तो क्या करते हैं? देखिए जब आप 0.5 से किसी संख्या को गुना करते हैं तो आप क्या करिएगा? 1/2 से गुना करिए। 5 से गुना करने के लिए बोला जाए तो 10/2, ये मेथड मैं बता चुका हूं। और 50 से किसी संख्या को गुना करने के लिए बोला जाए तो आप 100/2 से गुना करिए। उसके बाद 500 से किसी संख्या को गुना करने के लिए बोला जाए तो आप 1000/2 से गुना कीजिए। इस सभी में जो सबसे मेन है, यानी सबसे ज्यादा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये 5। अधिकतर रेंडमली हर एक एग्जामिनेशन में आपको ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं जिसमें किसी संख्या को 5 से गुना करना है, चाहे वो अर्थमेटिक में या सिंप्लीफिकेशन में या DI में हो। ये क्वेश्चन आपको अधिकतर मिलते ही मिलते हैं। तो देखिए इसे कैसे करेंगे। मान लीजिए कोई संख्या है, इसमें ज्यादा बड़ा नंबर नहीं लेते हैं, इसमें लेते हैं हम 42 लेते हैं। 42 को किससे गुना करना है? 0.5 से गुना करना है। तो क्या करेंगे हम? 42 इंटू 1/2, यानी 21। उसी प्रकार से 10/2 है, तो यहाँ देखते हैं 42 से फिर हम किसे गुना करना है? 5 से। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, इसमें ज्यादा समय नहीं लेते हैं। 10/2 से गुना कर दिए 21, यानी 210। उसी प्रकार से 42 को 50 से गुना करना है तो क्या करेंगे? 42 इंटू 100/2, यानी 2 से 21 मरतबे कट गया और आंसर कितना हुआ? 2100। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 42 इंटू 500, यानी 42 इंटू 1000/2, 21 मरतबे कटेगा, यानी हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा 21,000। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं आप? किसी संख्या का मल्टीप्लाई तेजी से कर सकते हैं। देखिए ये सब आपको जरूरी कहां पड़ता है? सिंप्लीफिकेशन, कोई भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आप बनाने जाएगा तो ये सब आपको जरूरी पड़ेगा, हेल्पफुल होगा आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, दबा के शेयर करिए। धन्यवाद।